लोग तो ये कह रहे हैं कि आत्महत्या करी है और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये मर्डर है सरकार के द्वारा, सरकार की गलत नीतियों के कारण पे। हाँ, आत्महत्या आपने करता सुना होगा, मजदूर के भी आंकड़े आ कर दे। अब जो आंकड़े जो आ रहे हैं आत्महत्या के, किसान और मजदूर से भी ज़्यादा स्टूडेंटों के, पढ़े लिखे जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं नौकरी में, उनके आ रहे हैं। पवन तो चलेगा, कम से कम पवन का जो छोटा भाई है उसको तो बचा सको और उसका जीवन जब भी बचेगा उसको रोजगार दे दे। मैं मेरी तरफ से तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, पहले तो धर्मवीर का काम है, धर्मवीर सिंह से, कि आपका गांव है, आपके भाई हैं, उस भाई का जीवन एक तो चलेगा, एक जीवन बचाना। आपका नौकरी नहीं मांग रहे हम, तो जीवन नहीं मांगा भाई, इसका जीवन बच जाएगा, यो घर बसेगा वैसा रह जाएगा। तो धर्मवीर सिंह को पहले इसको रोजगार दिवाने का सबसे पहले ज़्यादा धर्मवीर सिंह को करनी चाहिए। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से 3-4 दिन पहले आपने पूरी सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या फिर अखबार में जो आपने देखा कि भाई एक जो 23 वर्षीय जो लड़का था, आर्मी की तैयारी करता था और किसी कारणवश, क्योंकि डिप्रेशन था और कोरोना काल के चलते भर्ती नहीं हो पाई और उन्होंने अपना जो है सुसाइड कर लिया था। और हमारे साथ जो अभी मौजूद हैं SKM से जो विकास जी सर है, काफ़ी चर्चित चेहरा रहे किसान आंदोलन के, हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जो गांव के कुछ लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। भाई सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिला है और आपकी क्या उम्मीदें सरकार से हैं। तो विकास भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हरियाणा 36 लाइव में। स्वागत है जी। अच्छा विकास भाई, ये जो दर्दनाक घटना है इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि लोग तो ये कह रहे हैं कि आत्महत्या करी है और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये मर्डर है सरकार के द्वारा, सरकार की गलत नीतियों के कारण पे। क्योंकि लगभग 7-8 साल तो भाई जो है प्रैक्टिस कर रहा था, रेस की तैयारी कर रहा था, फौज में भर्ती होना उसका सपना था। उसकी माता भी छोटे की गुजर गई थी, पिताजी था, छोटा भाई था। ठीक है। उसके बावजूद भी चाहे गांव में पता करो, आप आंधी आई, तूफान आया, उसने रेस की जो प्रैक्टिस थी उसने नहीं छोड़ी। और भिवानी में सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला धावक था, उनमें से एक उसका नाम था। उसके बावजूद भी 3 साल तक लगातार कोई फौज की भर्ती ना होने के कारण उसकी उम्र निकलेगी। उससे जब उसको ये लगा कि सरकार तो भर्ती करे ही नहीं की, उससे कहीं ना कहीं उसकी निराशा पैदा हुई और उसने जो कदम उठाया उसके बावजूद भी जो उसने लिखा, बाबू मैं अगले जन्म में फौजी बनूंगा। इसका मतलब सरकार ने उसको एक तरीके से, सरकार ने उसकी हत्या करी है। और केवल पवन की बात नहीं है, पवन तो एक संदेश दे के गया है इस देश के युवाओं को। जो भी भाई इस पवन की इस घटना को देखे या इसको सर्च करे, तो उन भाइयों को, नौजवान भाइयों को इस बात का ज़रूर अंदाज़ा लगाना चाहिए कि सरकार की नीतियां, जो गवर्नमेंट जो जॉब है उनको ख़त्म कर रही है, प्राइवेट कर रही है, CGL की भर्ती बंद है, सारी की सारी भर्ती बंद है। तो कहीं ना कहीं हमें एक मतलब हमारा जीवन एक खतरे की तरफ लगा, हमें मजबूर कर रही है, हमें मारने के लिए मजबूर कर रही है। पहले किसान आत्महत्या आपने करता सुना होगा, मजदूर के भी आंकड़े आ कर दे। अब जो आंकड़े जो आ रहे हैं आत्महत्या के, किसान और मजदूर से भी ज़्यादा स्टूडेंटों के, पढ़े लिखे जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं नौकरी में, उनके आ रहे हैं। एक बड़ा बोझ जो है बच्चों के सिर के ऊपर सरकार की गलत नीतियों ने डाल दिया है। ना मजदूरी है, ना कृषि बची है। इस कारण तो इस भाई ने बड़ा जागरूक भाई था किसान आंदोलन में। टिकरी बॉर्डर के ऊपर भी वहाँ भी आपने कवरेज भी करी है, वहाँ भी टेंट के अंदर रहा करता, तो वहाँ भी रेस लगाया करता ये भाई। साथ में वहाँ पे रहते थे, टिकरी वहाँ रहा करते। जब कावड़ लेके गए थे, जब सबसे ज़्यादा दौड़ने वाले में से वो कावड़ लेके जो तालू से कावड़ गई थी, वहाँ सबसे आगे उसकी वीडियो भी आपने देखे होंगे। जी, मिसाल यात्रा भी ले गए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सको कि कितना जागरूक साथी था। और मैं तो भगत सिंह कहूँगा, 23 साल की उम्र में जब भगत सिंह था वो, जिसमें जितना जुनून था और बड़ी दुख है। और जितने नौजवान साथी हैं भाई, समय रहते तैयार हो जाओ। आपकी मौत इन्हें लिख दी है, चाहे सरकार के साथ लड़की मर लो, और भाई ने दूसरी मौत तो यार इन्हें लिखी रखी है। इसलिए आप सबको अपने हकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अच्छा विकास भाई, एक बात और भी है, जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से जो सांसद हैं धर्मवीर जी हैं, वो भी इसी गांव से बिलोंग करते हैं। तो
उनकी तरफ से कोई ऐसी कोई मांग या फिर परिवारजनों ने कुछ की हो? देखिए अभी तक तो जहाँ तक मुझे जानकारी है अभी तक कोई उन्होंने इस बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि वो किसान परिवार से हैं और इस गांव के बेटे भी हैं। इस गांव ने उसको मंत्री भी बनाया है, इस गांव ने उसको सांसद भी बना रखा है। जी। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी क्योंकि उसकी सरकार में भी भागीदारी है। पवन तो चलेगा, कम से कम पवन का जो छोटा भाई है उसको तो बचा सको और उसका जीवन जब बचेगा उसको रोजगार दे दे। मैं मेरी तरफ से तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, पहले तो धर्मवीर का काम है, धर्मवीर सिंह से, कि आपका गांव है, आपके भाई हैं, उस भाई का जीवन एक तो चलेगा, एक जीवन बचाना। आपका नौकरी नहीं मांग रहे हम, तो जीवन नहीं मांगा भाई, इसका जीवन बच जाएगा, यो घर बसेगा वैसा रह जाएगा। तो धर्मवीर सिंह को पहले इसको रोजगार दिवाने का सबसे पहले ज़्यादा धर्मवीर सिंह को करनी चाहिए। विकास जी, जो SKM है उसकी तरफ से कोई आर्थिक मदद कोई परिवार की तरफ से की जाएगी, कुछ ऐसा कोई हो? देखिए अभी तो ऐसी कोई मदद की बात करने का समय भी नहीं है और उसके बाद हम प्रयास करेंगे जैसा भी हमारा प्रयास होगा। SKM नहीं, हम भाई हैं, डोले बसदे भाई हैं। SKM क्या है, इसमें तो हम भाई की 20 डॉलर से मदद कर सकेंगे और हम प्रयास करेंगे कि अगर छोटा भाई आगे पढ़ाई का अगर काम कर रहा है तो उसका हम प्रबंध करवाने का प्रयास हम करेंगे। पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।